अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और हमारे जो लास्ट लेसन्स गुजरे हैं, क्लासेस गुजरी हैं, उसमें आप लोगों ने काफी कुछ सीखा भी होगा और प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को आपके मकसद में कामयाब करे, जिस मकसद के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो वेलकम टू द लेसन 8, द फाइनल लेसन ऑफ आवर बिगिनर एआई लर्निंग कोर्स। ये आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे एआई को सेफ, एथिकल और स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करें। एआई पावरफुल है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं करते तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके एआई को इस्तेमाल करने में। हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे, कुछ टिप्स हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन 8 की तरफ। आज का हमारा लेसन 8 है, जिसका मेन टॉपिक है एआई सेफ्टी, एथिक्स एंड स्मार्ट यूजेस टिप। नंबर वन टिप जो है वो हमारी है, ऑलवेज वेरीफाई एआई आउटपुट। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि एआई का जो भी आउटपुट आए उसको वेरीफाई जरूर करना है। आप उसमें कुछ भी रिसर्च अपनी कर रहे हैं, आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने उसको लाजमन आपने उसको वेरीफाई करना है, उसकी करेक्शन करनी है, उसको रीचेक करना है। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो एआई मिस्टेक्स कर सकता है। परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी का आउटपुट हमेशा वेरीफाई करें। और ये बहुत दफा ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है, तो वो उसमें जो आउटपुट आता है काफी हद तक उसके डायग्राम्स, काफी हद तक जो चीजें जनरेट कर कर वो देता है हमें, तो उसमें काफी मिस्टेक्स होती हैं स्पेलिंग्स की, अल्फाबेट्स की। तो ये कोशिश करनी है आपने कि इसको आपने रीचेक जरूर करना है। तो फैक्ट चेक करें, स्पेशली रिसर्च, मेडिकल, फाइनेंस कंटेंट में आपने ये लाजमी चेक करना है। एआई असिस्टेंट है आपका, और आप जो है वो फाइनल चेक करें, याद रखें। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप हम जब एआई इस्तेमाल करते हैं तो हम 20% काम कर रहे होते हैं, 80% एआई हमारे लिए हमें असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो हमें हमारा 20% कैसे होता है इस्तेमाल, कि हम 10% उसको इनपुट करते हैं अपना कमांड्स, अपना जो हमारा हमें चाहिए होता है डाटा, और 80% हमें एआई जनरेट कर कर देता है, जो करेक्शन भी करता है और उसमें एडिट भी करता है। इसी तरह लास्ट में 10% हमारा चाहिए होता है कि हम उसको चेक करें। तो फाइनल चेकर जो है वो हम ही, फाइनल डिसीजन भी हमने ही लेना है कि आया ये चीज सही है या नहीं। तो 20% ह्यूमन काम, ह्यूमन वर्क होता है, और 80% जो है वो एआई काम करता है। तो हमारे पास टिप 2 है, अवॉइड प्लेजरिज्म एंड कॉपिंग। ठीक है। एआई कंटेंट जनरेट करता है, लेकिन कॉपी पेस्ट कंटेंट विदाउट एडिटिंग प्लेजरिज्म रिस्क है। ठीक है। आपने कोशिश करनी है, आपने इस चीज को अवॉइड करना है कि आप कोई भी डाटा जनरेट करवाते हैं तो उसको फॉरन कॉपी पेस्ट मत करें, उसको रीचेक करें। ठीक है। और रीचेक करने के बाद उसको दोबारा से रीराइट करें तरीके से, देखें कि उसके बुलेट्स किस तरह बनाने हैं, उनको आपने पैराग्राफ किस तरह लेना है। तो आप इसको खुद से ही कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ जनरेट कर रहे हो तो उसको दोबारा उसको उसमें एडिट कर लें। तो टिप क्या है, एआई से इंस्पिरेशन लो, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो। ठीक है। आपने एआई से जरूर टिप्स लेनी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर खुद अपना इनपुट लाजमी डालना है। ठीक है। हमारे पास टिप 3 है, यूज एआई रिस्पॉन्सिबली। ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबली हमने किस तरह काम करना है, सेंसिटिव टॉपिक्स केयरफुली राइट करें। ठीक है। हेट स्पीच, इलीगल कंटेंट से अवॉइड करें, अडल्ट कंटेंट स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। ठीक है। और हमेशा स्मार्ट क्रिएटर्स जो होते हैं ऑलवेज रिस्पेक्ट एथिक्स, एथिक्स का बहुत ख्याल करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने एथिक्स का बहुत ख्याल रखना है इसमें, कि इन चीजों से आपने अवॉइड करनी है जिससे एआई आपको मना करता है। ठीक है। इसी तरह टिप 4 हमारे पास है, प्रोटेक्ट योर पर्सनल डाटा। अब पर्सनल डाटा किस तरह प्रोटेक्ट करना है, एआई टूल्स में स्टोर इनपुट। जैसे हम लोग एआई को कहते हैं कि भाई ये हम एज अ क्रिएटर काम कर रहे हैं, ये हमारा नाम है, तो आप ना इसको सेव कर लो। तो एआई उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। या हम कोई ऐसे टूल इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने होते हैं। तो आपने हमेशा कोई भी टूल इस्तेमाल करना है तो ऑलवेज यूज सिक्योर टूल। जो सिक्योर टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें। उनको चेक कैसे करते हैं, आप गूगल पे जाएं, आपके पास जो टूल आया है आप उस टूल को वेरीफाई करें, आया हमें ये टूल इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये इसकी क्या रिव्यूज है। तो वहां पर वो आपको मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों बताएगा, और आप तब जाकर उसको इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं तो आप उसको फेक ईमेल्स, डमी डाटा और अनोनिमस
कंटेंट यूज करें ड्यूरिंग टेस्टिंग। आप पहले उसको टेस्ट करें और फिर जाकर फेक ईमेल या डमी डाटा से, अगर वो आपके 100% आपको लगता है कि ये एक अथेंटिक है और ये सोर्स जो टूल है ये बिल्कुल एक लीगल वे से है, तो आप उसको फिर इस्तेमाल करें, राइट। हमारे पास नेक्स्ट है टिप टिप 5, टाइम मैनेजमेंट यूजिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली रूटीन के अंदर भी। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हम अगर अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट नहीं करते तो हम दुनिया में पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में भी बहुत जरूरी है और अपने काम में भी हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है करने की। तो एआई से वर्क इजी होता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एआई से रिपेटिटिव टास्क ऑटोमेट करें। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी समझाया था लास्ट लास्ट लेसन्स में भी कि आपने अगर कोई फेसबुक पेज पे या टिकटॉक पर या आपने यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी आपने कोई भी अपनी वीडियोस अपलोड करनी है, पिक्चर्स अपलोड करनी है, कोई कोई पोस्ट आपने अपलोड करनी है, तो आप उसको शेड्यूल्स में डालें। शेड्यूल में डालने से आपको क्या फायदा होता है कि आपने 7 दिन की पोस्ट बनाकर आपने उसको शेड्यूल में वीडियोस बनाकर शेड्यूल में डाल दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि आज आपने 5 बजे का टाइम रखा, 5:30 बजे का, तो नेक्स्ट डे 5:30 बजे ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट या वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आपने कोशिश करना है टाइम मैनेजमेंट को इस तरह ऑटोमेट के ऊपर लेकर आना है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। इसी तरह अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन एआई, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपने आपने एआई के ऊपर जो है ज्यादा रिलाय नहीं करना। आपने ज्यादा एआई के ऊपर अपना इंसान नहीं करना, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप खुद इसमें अपना इनपुट भी जरूर दें। तो एआई इज अ टूल, ह्यूमन इज अ डिसीजन मेकर। एआई हमेशा एआई को आप टूल के तौर पर इस्तेमाल करें और खुद जो है वो डिसीजन मेकर हमेशा रहें, ठीक है। हमारे पास नंबर राइट हमारे पास नंबर 6 है, कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपडेटिंग। इस ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है कि एआई टूल हर दिन अपडेट होते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी न्यू वर्जन आते हैं, कैनवा एआई न्यू फीचर्स होते हैं, फ्लो एआई के टेम्पलेट्स न्यू आते हैं। तो आपने हमेशा अपनी डेली रूटीन में इसको सीखना है और जो अपडेट्स आए उन अपडेट्स के ऊपर आपने उसको स्टडी कर कर उसको भी आपने अपना लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो आपने कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने हमेशा उसको लर्न करते रहना है क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स आती हैं डिफरेंट टूल्स के ऊपर एआई के। और आप नए नए फीचर्स आते हैं, नए नए टेम्पलेट्स आते हैं, तो आपने लर्निंग एंड अपडेटिंग अपडेट रहना है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आपने अपना जो अपडेट्स हैं उनको रीड कर लिया, रीड करने के बाद उनके एक्सपेरिमेंट कर लिए। तो इसका प्रोफेशनल टिप ये है कि रेगुलरली एक्सप्लोर अपडेट्स, बेटर आउटपुट एंड एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो फैक्ट चेक जरूर आपने करने हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है टिप 7, एथिकल मोनेटाइजेशन। एथिकल मोनेटाइजेशन क्या है कि एआई से अर्निंग करते वक्त ट्रांसपेरेंट हो क्लाइंट ऑडियंस के साथ। आपने हमेशा एआई से जब भी आप अर्निंग करते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो क्लाइंट और जो ऑडियंस के साथ आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उस कोशिश करनी है कि कोई भी आपको काम मिला है तो आपने उसका पहले चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है। देखना है कि भाई ये मैं इस क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, बेशक वो आपको पैसे दे रहा है या आप अर्न कर रहे हैं, आया क्या ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी लास्ट में आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ टिकटॉकर्स थे जो कुछ प्रोहिबिटेड एप्स को जो एप्स थी उनको प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उनका जो नुकसानात थे उनको नहीं देखा, उन्होंने ये देखा अर्निंग आ रही है तो उनके लिए कितने मसाइल बने। तो एथिकल मोनेटाइजेशन के लिए ये है कि आपने जरूर अर्निंग जरूर करें, लेकिन अर्निंग करते वक्त आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि आप अपने क्लाइंट्स को देखें, आया जो काम कर रहे हैं वो काम ठीक है, एथिकली वो ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। तो ऑडियंस के साथ क्योंकि आप कनेक्ट होते हैं तो आपको पता है कि ऑडियंस से भी आपने अपने आप को जरा सेफ हैंड पर रखना है अपने आप को कि ऑडियंस आपकी आपसे बदजन ना हो, आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स ना पास करे। तो ये चीजें आपने जरूर रिव्यूज उनके अच्छे होने चाहिए। तो एआई जनरेटेड कंटेंट डिस्क्लोजेज इफ रिक्वायर्ड। अगर एआई जनरेटेड कंटेंट
आप देखते हैं कि ये हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, अगर जरूरत है तो तब आप इसको डिस्क्लोज करें। ठीक है। अवॉइड स्कैम्स एंड फॉल्स क्लेमर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोशिश करें कि आप स्कैमर्स और जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि आप इसको इस वेबसाइट या इस टूल को इस्तेमाल करें तो ये फायदा होगा, ये होगा। एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो आपको आपको नुकसान भी दे देता है, आप उसकी प्रमोशन इतनी कर देते हैं तो एंड में आपके लिए वो बड़े नुकसानदेह साबित होता है। तो कोशिश करें कि आपने लॉन्ग टर्म ट्रस्ट अपना बहाल रखना है और लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो इस पे भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में, स्कैमर्स के और फॉल्स क्लेम के ऊपर। तो इंशाल्लाह उस पे भी आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो अपने एथिकल मोनेटाइजेशन का आपने बहुत ख्याल रखना है। काम वो करें जो आपका लॉन्ग टर्म चले, जिसका लॉन्ग टर्म आपको फायदा हो, जिसका आपकी अथॉरिटी बने, लोग आपको देखें और आपसे खुश हों कि नहीं वाकई ये बंदा काम कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, इसका कोई फेक व्यूज नहीं है, कोई किसी किस्म की गलत लोगों के रिमार्क्स नहीं है, तो काम अच्छा होना चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट है एट। टिप एट जो हमारे पास है ये बेसिक क्या है, बैलेंस एआई प्लस ह्यूमन क्रिएटिविटी। ठीक है। एआई बेस्ट आउटपुट देता है जब ह्यूमन टच प्लस एआई पावर कंबाइन हो। देखिए, एआई आपको तभी, मैंने आप लास्ट एपिसोड्स में भी, एपिसोड कह रहे हो, लेसन में भी हमने इसी चीज के ऊपर हमने सीखा भी है, मैंने आपको बताया भी है कि जब आपका आपका इंटरेस्ट होगा तो एआई आपको आउटपुट जो है ना वो बहुत अच्छा देगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, ह्यूमन टच प्लस एआई पावर कंबाइन हो तो एआई राइट्स आपके लिए राइट लिखता है, आप प्रूफ रीड करें, एडिट करें, डिजाइन ट्वीट करें और फिर जाकर उस पर कोई डिसीजन लें। इसी तरह एआई सजेस्ट आइडियाज, वो आपको आइडियाज सजेस्ट करता है, आप सेलेक्ट एंड फाइनलाइज आपने करना है। वो आपको सिर्फ आइडियाज देगा, उनमें आपने उनको फाइनलाइज करना है, चेंजेस करनी है, तो वो आपका काम है। ठीक है। इसी तरह एआई जनरेट्स हैशटैग, आप उसको ऑप्टिमाइज करें कि हाँ ये हैशटैग जो है, ठीक है, ये सही है, इसको मुझे यूज करना चाहिए, तो ऑप्टिमाइज आपने करना है। ठीक है। तो फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होगा। तो रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, प्रोफेशनल, यूनिक, एथिकल कंटेंट आपका होगा ये। ठीक है। अब मैंने कुछ समरी बनाई है, समरी ऑफ लेसन 8। वेरीफाई एआई आउटपुट्स, अवॉइड प्लेजरिज्म, और इसी तरह नंबर 3 है हमारा, यूज एआई रिस्पॉन्सिबली, प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा और मैनेज टाइम एफिशिएंटली। ठीक है। जो मैंने अभी आपको 8 पॉइंट्स बताए वही मैंने एक समरी 8 पॉइंट्स की बनाई है। ठीक है। और ये टिप्स जो है आपको सेफ, स्मार्ट और प्रोफेशनल एआई यूजर बनाते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था, जो लेसन था आज हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेट्स, यू आर नाउ एआई रेडी बिगनर टू प्रो लर्नर। अब आप यहाँ तक जो बेसिक एआई था, ठीक है, एक बिगनर के लिए, वो मैंने आप लोगों को समझाया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा। बाकी आप लोगों के अपने ऊपर है, आप लोगों ने कितना इसको समझा है, कितना आप इसको आगे लेकर चलेंगे। तो प्रोफेशनल लर्नर आज से आप बन गए, तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रो लेवल को टच करेंगे और प्रो लेवल क्रॉस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और मेरी आप लोगों की दुआ है, बेस्ट विशेस है कि अल्लाह पाक आप लोगों को मजीद तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। और इसमें बस लास्ट में मैं आप यही कहूँगा कि हमारा ये जो एआई बेसिक, जो हमारा ये बिगनर एआई लर्निंग कोर्स था, इसकी ये टोटल 8 क्लासेस थी जो बेसिक बिगनर के लिए होती हैं, बहुत ज़रूरी। ये हमारी आज यहाँ खत्म होती हैं। और आप लोगों ने, मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि जो मेरे लेसन हैं उनको बार बार देखें, उनको बार बार उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सीख सकें। तो मुझे सुबहान अली को दुआ में इजाज़त, दुआ में याद रखें और मुझे इजाज़त दें। और एक चीज़ लास्ट में ज़रूर कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा जो फेसबुक है, इनको ज़रूर आप फॉलो भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें और उन लोगों को भी अपने साथ मिलाएं और उनको भी सिखाएं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अपने साथ किसी एक बंदे को भी सिखाएंगे तो उससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियां भी पैदा करेगा। ठीक है। तो अगर आपको कुछ आ गया है स्किल, तो आप अपने साथ एक या दो बंदों को ऐसों को जोड़े जो जिनको आप सिखाएं। ये मत सोचें कि मेरे पास स्किल है तो मैं आगे किसी को इसको कन्वर्ट ना करूं। तो आप जरूर आगे डिवाइड करें इसको, जितना डिवाइड करेंगे उतना आप लोगों को अल्लाह पाक आप लोगों की जिंदगी में जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके मकासद हैं, जो आप चाहते हैं, उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो इसी तरह इसी के साथ सुबहान अली को इजाज़त दें।
और दुआओं में याद रखें, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआ है। और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।